गाइस, स्वागत है आपका इस पैरिस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप जानते हो कि 17 से लेकर के 25 या 26 तक की एज में हम जो है एक ट्रायोलॉजी में फंसे होते हैं जिसका नाम है लव, एजुकेशन और फ्यूचर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो वक्त होता है जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें एक ऐसे पर्सन की नीड है जो कि हमें अंडरस्टैंड करे, हमें समझे, ठीक, हमारा साथ दे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर एक लव का पोर्शन निकल के आता है, ठीक। उसके बाद उसी वक्त वही हमारा समय चल रहा होता है जब हम कॉलेज में जा रहे होते हैं, हम 12th पास आउट कर रहे होते हैं और हम अपने एजुकेशन करियर को चुन रहे होते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और आगे हमें क्या करना है। और फ्यूचर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वही समय होता है जब हम जो डिसीज़न लेंगे या जो बिल्ड करेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक। तो ये वो समय है जहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों में फंसे होते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि हमें किस पे ज़्यादा समय देना चाहिए, किस पे कम समय देना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर सिंपल से बात ये कहूँ, पहला टॉपिक मैं उठाता हूँ लव। तो अगर आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है जो कंस्ट्रक्टिव वे में आपको ग्रोथ करा रहा है तो फिर आप उससे जुड़ सकते हो। जुड़ना इन द सेंस कि इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, तो वहाँ पे वो बेनिफिट देगा, ठीक। दूसरा पार्ट आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमें वो लेना चाहिए जिससे हमें कहीं ना कहीं हमारा पैशन उसमें हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को मैं देखता हूँ ड्राइंग में इंटरेस्ट रहता है तो उनको आर्किटेक्ट वगैरह फील्ड अच्छी लगती है, लेकिन वो ले लेते हैं, मैं देखता हूँ कि MBBS करने लगते हैं या फिर वो करने लगते हैं, तो फिर उसके बाद वो बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पहले क्लियर रखना चाहिए कि मेरे को पैशन क्या है, उसके हिसाब से आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब कि आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो ना, उस चीज़ का ज्ञान ले रहे हो जिसको आपको फ्यूचर में अप्लाई करना है। तो एजुकेशन की फील्ड हमेशा वो चुननी चाहिए जिसमें आप काम करने वाले हो इन द फ्यूचर, जो कि आपकी फ्यूचर के सेल्फ से एसोसिएटेड हो। और रही बात फ्यूचर की, तो अगर हम सही तरीके से अपने इस समय को बिल्ड करते हैं, क्योंकि इस वक्त कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी हमारे पूरे लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा इसी समय होती है, ठीक। और एनर्जी क्या होती है? काम करने एनर्जी वो होती है जिससे हम काम कर पाते हैं। तो ये जो वक्त है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप जितना अपने पोटेंशियल का यूज़ कर सकते हो, जितना पोटेंशियलाइज़ कर सकते हो खुद को, उतना करना चाहिए और ख़ुद को ग्रो करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप लेवरेज ले सको उससे फ्यूचर को एंजॉय कर सको, बिकॉज यू हैव सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑन द प्लानट अर्थ। और उसको एंजॉय करने के लिए आपको आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वेल्थ होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मनी के टर्म्स में, ठीक। उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे तरीके से इस अर्थ को समझ पाओ, इस प्लैनेट को समझ पाओ, इस यूनिवर्स को समझ पाओ और अच्छे तरीके से रह पाओ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्ड करनी चाहिए। और मैंने तीनों टॉपिक्स पे बात की, मुझे लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए दैट्स इट, थैंक यू।